गुजरा हुआ वक्त हो जाऊंगा, याद तो आऊंगा पर लौट के नहीं आऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ताने दुनिया के ताने सुन सुन के अपने आप को मजबूत किया है और आज एक राह पे निकल चुके हैं अपनी कामयाबी की ओर, उन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ चीज हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है। आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो टॉपिक, जिससे ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी जहां पर इंग्लिश आती हो और इंग्लिश आने के बावजूद ये टॉपिक नहीं आता हो। नहीं नहीं, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर आपके लिए जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए गए थे मैंने पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपने यहां तक क्वेश्चन हो गए थे मैनी ए, ये क्वेश्चन भी हो गया था। प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, आपको हर एक रूल का पता चलेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर मोर देन वन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, मोर देन वन। पिछले क्वेश्चन सारी पिछली वीडियो में है, एक बार की विजिट कीजिएगा, हर रूल को अपने नोटबुक में लिखिएगा। मोर देन वन का क्या रूल है, लिख लीजिएगा। मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ये नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, देखिए यही है या नहीं है। मोर देन वन, जी हाँ काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगी। वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब हैव नहीं होती है। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस या एस लगता है। समझ में आया। एक रूल और आता है, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। जी हाँ, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है देन वन, देन वन, तो यहां पर आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। ये रूल भी लिख लीजिएगा, ये रूल भी लिख लीजिएगा। समझ में आया। तो ये आपका अगला रूल था। अब अपन नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इट्स एवरी। अच्छा रूल है भाई, अच्छा रूल है, यहां से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। इट्स एवरी पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री यूजफुल। तो प्यारे बच्चों, इट्स का क्या सिस्टम है और एवरी का क्या सिस्टम है। तो पहले तो एक बात नोट कर लीजिए, मैंने बताई भी है। इट्स और एवरी के बाद आने वाली नाउन काउंटेबल होगी, सिंगुलर होगी। क्या होगी, काउंटेबल होगी, सिंगुलर होगी। वह भी सिंगुलर होगी। ठीक है भाई। तो इच या एवरी दोनों का ये सर सिंगुलर ही है। अब क्या करोगे, तो इच का देखिए, इच का प्रयोग होता है दो के लिए। क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। एवरी का प्रयोग होगा हमेशा दो से ज्यादा की बात हो रही हो, जैसे मेरे बॉडी पार्ट्स हैं या परिवार के सदस्य हैं, दो से ज्यादा हैं। दो से ज्यादा की जब भी बात हो रही होती है ना, तब अपन यूज करेंगे एवरी का। तो यहां पर क्या हो रही है, इच एवरी पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री। अब देखो आएगी तो इज, यहां तो इज आएगी, यहां तो इज आएगी क्योंकि इसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन, वर्ब भी सिंगुलर। यहां क्या आएगा, इज आएगा या एवरी, क्या आएगा भाई, एवरी आएगा। समझ में आया। एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, कोई भी चीज हो तो एवरी आता है। अगला रूल, ए ग्रेट मैनी। ठीक है जी। अब देखो मैनी ए, पिछले में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विजिट कीजिएगा एक बार। अब क्या होता है, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी या ए लार्ज मैनी, ए गुड मैनी, इनके बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल आती है। क्या आती है, नाउन प्लूरल। मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, एमियन। टर्न अप टू एक्सरसाइज हीज या देयर। अब जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और आने वाला वर्ब तो प्लूरल, यहाँ पे पास्ट टेंस है, आपको पता नहीं चला, लेकिन ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये भी क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, देयर आएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है जी। अब अगला देखिए,
ए ग्रेट मैनी हो गया आपका। ए ग्रेट मैनी के बाद आने वाली नाउन प्लूरल वह भी प्लूरल, ठीक है जी। उसके बाद ए गुड मैनी सेम का सेम है, ये भी सेम का सेम है। ग्रेट मैनी लीडर्स, क्या आएगा? लीडर्स लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर, क्या आएगा? देयर। ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल, पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ठीक है। 15 का पोस्टमार्टम, 16 का पोस्टमार्टम। मैनी पीपल, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। वर्ब डू प्लूरल है, डोंट यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू। अब नाउन प्लूरल है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि ए मैन होता, एक होता तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता। यहाँ पे ट्री होता तो इसका ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़की होती तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिज हर हो जाता। यहाँ पे पीपल है भाई साहब, क्या है? पीपल, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। समझ में आ रहे हो? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट्स, आई का मी, आई का मी, वी का अस, इट का इट, इट का इट, ठीक है भाई। अगला देखिए, ए मैन मस्ट इंजॉय। ए मैन मस्ट इंजॉय, बात हो रही है एक आदमी की। इच या एवरी स्टेज ऑफ, अब पहले यहां तक ही रहेंगे, यहां तक ही रहेंगे। अब देखो अपनी स्टेज, स्टेज इंसान के अंदर दो से ज्यादा होते हैं तो क्या आएगा? एवरी। अब एक आदमी की बात हो रही है तो क्या आएगा? हिज, क्या आएगा? हिज। बताओ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगला रूल, मैनी ए पुलिस, वही रूल थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। मैनी ए, मैनी ए के बाद आने वाली नाउन सर सिंगुलर होती है तो क्या हो जाएगा? मैन। और जब नाउन सिंगुलर तो उसके लिए वह भी सिंगुलर। बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार के लिए अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की एक्सरसाइज यहाँ पर पेश की जाएगी। एवरीथिंग, एवरीथिंग। अब ये देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अभी क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन सा होता है सर? तो आप याद कर लेना, बॉडी से, वन से और थिंग से। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड मिलने वाले हैं? मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, एवरी, एनी, सम और नो। ये सारों के साथ जोड़ दो, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? सिंगुलर। और जब प्रोनाउन सिंगुलर है तो आने वाली वह भी सिंगुलर होगी। बोलिए क्या होगा? एवरीथिंग इज, क्या हो जाएगा? इज पॉसिबल इफ यू आर कॉन्फिडेंट। चलिए भी, ऑन द टेबल इज लाइंग मैनी बुक्स। अब यहाँ पर ये एरर यहाँ पर दी हुई नहीं है, आपको जानना ये है कि इज आएगा या आर आएगा। आपको जानना ये है इज आएगा या आर आएगा। यहाँ पर बताओ भाई क्या आएगा? टिक टिक वन, टिक टिक टू, बताइएगा क्या आएगा? तो वही बात है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन है? ऑन द टेबल, टेबल पर। सब्जेक्ट टेबल नहीं दर्शाया गया है, टेबल तो वो जगह दर्शाई गई है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां पर? टेबल पर। तो कहा? मैनी बुक्स, सब्जेक्ट है मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगी इनके लिए? आर। और वही वर्ड पड़ी हुई है, क्या है? पड़ी हुई है। ईच ऑफ द डॉक्टर्स, ये पिछले वीडियो में ही आपको मिल चुका है। ईच ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल, बिल्कुल सर। दैट यू रिकमेंडेड वर पास्ट मास्टर। पहले तो ये पास्ट मास्टर क्या होता है? बहुत एक्सपीरियंस, अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी, वेटरन, प्रोफिशिएंट, वर्चुओजो। ऐसे ऐसे वर्ड बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे वर्ड बुक जबानी आपके सामने। क्या होता है यहाँ पर कि इच ऑफ द डॉक्टर्स, तो ये इच ऑफ का ये रूल आपको पता ही होगा। इच ऑफ, एवरी ऑफ है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। बहुत दिमाग में बिठा लो ये। और दिमाग में बिठाने वाली बात ही नहीं है रे बेटा, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो?
ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं रे बेटा, बचेगा क्या, ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क की जगह क्या होगा रे मेरे बच्चे, वाज होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाइदर ऑफ हिज फोर बैचमेट्स। अब पहले तो यहाँ पर गलती देखिए, मैं ढूंढ देता हूँ। बात जब 4 की हो रही है, 2 के लिए नाइदर आएगा, क्या आएगा, 2 के लिए नाइदर आएगा। आइदर नाइदर का प्रयोग हमेशा 2 के लिए होता है, 4 के लिए नाइदर नहीं होगा। तो पहले तो यहाँ नाइदर की जगह क्या होगा, नन होगा। फोर बैचमेट्स कुड eke out their income। अब यहाँ पर भी, अब ये eke out का मतलब होता है बाहर निकालना, कि कोई भी, यहाँ एरर आपको पता चल गया होगा, नाइदर की जगह क्या आएगा, नन आएगा। अब यहाँ पर देयर आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कोई नहीं, कोई नहीं, तो देयर कैसे होगा, देयर कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, हिज, क्या होगा, हिज। चलिए, ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द कंट्री। अब ये वही कल वाला ही रूल है, इट्स एवरी सिंगुलर, सिंगुलर एंड से जुड़ो, किससे जुड़ो, किससे जुड़ो, किससे जुड़ो, वो अब लगा दीजिए सिंगुलर, थैया, क्या लगा देंगे, इज। समझ में आया भाई, समझ में आया। अब अगला अगला रूल अपन लेके चलते हैं आपके बीच। देख देख, अभी आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कितना मस्त क्वेश्चन है रे। नाइदर ऑफ हिज फिंगर्स, अरे वाह यार, गजब आदमी है भाई पांडे जी। एक बात बताओ, फिंगर्स 2 थोड़ी होती है, 2 से ज्यादा होती है, तो ये नाइदर कैसे लगा दिया इसने भाई साहब। तो क्या आएगा, हाँ सर 2 से ज्यादा के लिए तो क्या आएगा, नन आएगा। पहली एरर मिल गई, आगे बढ़िए। नाइदर ऑफ हिज फिंगर्स की जगह नन ऑफ हिज फिंगर्स हो गया। अब देखो, नन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल, प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया तो एक बार के लिए थैंक यू बोल दीजिए कमेंट में। ठीक है भाई, टू कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर। अब देखो भाई, ये बड़ी खतरनाक मुहावरा इडियम है, बहुत बच्चों की आई हुई है। इडियम क्या है, गरीबी से छुटकारा पाना। टू कीप वॉल का मतलब होता है भेड़िया, भेड़ियों को दरवाजे से बाहर रखना। पुराने समय में क्या होता था प्यारे बच्चों, आपको तो पता नहीं है, मेरे को भी मेरी दादी बताया करती थी कि लोग मर जाते थे ना, तो ये सियार, गिद्दड़, भेड़िए, बाज, गिद्ध, ये घरों के चारों तरफ मंडराते रहते थे। पहले महामारियां बहुत चलती थी भाई। बैठा करो कभी बुड्ढों के पास प्यारे बच्चों, आपको पता चलेगा। तो कीप द वॉल्स आउट ऑफ फ्रॉम द डोर का मतलब गरीबी से निजात पाने के लिए सी इज रेडी टू टेक अप एनी ऑफ द जॉब। एनी ऑफ के बाद जॉब आएगा या जॉब्स, क्या आएगा, आप कहोगे सर जॉब्स आएगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब आपने रिवाइज करवा दिया, मेरा करवा दिया ना आपका रिवाइज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। अरे वाह भाई वाह, मतलब एक बंदा एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, एनी पोस्ट, एज यू आर एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है, जी हाँ। आई सजेस्ट यू टू सी ए सोलिसिटर। अब ये सजेस्ट है ना भाई, सजेस्ट, इसका कुछ फंक्शन है, क्या है, आई सजेस्ट दैट, क्या है, दैट। सजेस्ट के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, दैट। सर दैट आ गया तो यू टू, ना 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 ना, दैट के बाद सब्जेक्ट यू, यू टू, ना 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 ना, यू शुड। तो ये सजेस्ट का सिस्टम होता है, याद रख लीजिए। सजेस्ट इज फॉलोड बाई दैट, दैट इज फॉलोड बाई शुड। ये मोरल ड्यूटी का जो काम होता है ना, उस समय हम एडवाइस वगैरह उसमें शुड का यूज करते हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, जो आपके ऐप बताता है ना, जो आपके ऐप बताता है ना, जो आपके ऐप बताता है ना, उस बंदे को कभी अपने से दूर मत होने देना, क्योंकि दुनिया में दर्पण दिखाने वाले लोग हर जगह नहीं मिलते हैं।
आजकल दर्पण दिखाने वाले लोगों की बड़ी कमी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मेरा हौसला, मेरी उम्मीद, मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरा संसार मेरे बच्चे हैं। जय हिंद।